वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन के रमज़ान के खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात हो रही है आज रोज़े के हवाले से कि रोज़े के जो फ़ायदे हैं वो कैसे इंजॉय कर सकते हैं हम, और खुसूसन जिनको डायबिटीज़ है, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, वो किस तरह से रोज़ों से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़मान शेख साहब, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मोटापे की, कि जिस तरह की सहरियाँ और इफ्तारियाँ हमारी होती हैं, और जैसे कि आपने कहा कि रिच ऑफ कैलोरीज, बहुत हाई कैलोरीज हैं, तो हम उस पर मोटापा कम करते हैं या मज़ीद बढ़ाते हैं। तो आप इफ्तारी पे और सहरी पे बात कर रहे थे। जी हाँ, देखिए मोटापा तो हम बढ़ा रहे हैं। मैंने स्टडी का भी जिक्र किया जो पिछले रमज़ान से चल रही है, उसके जो रिज़ल्ट आए हैं उसमें यही पता चलता है कि इतने बेनिफिट हमें नहीं मिल रहे हैं जो मिलने चाहिए थे। अब ये मोटापा कैसे बढ़ता है, देखिए हम 2 टाइम की जगह वाकई 3 टाइम खाना खाते हैं। सहरी तो हेवी, जिस तरह आपने जिक्र किया, भी हेवी होती है। उसके अलावा इफ्तारी को जो हम फूड आइटम लेते हैं, ये एक्चुअली खाने से भी ज़्यादा, जो आम खाना होता है उससे भी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। तो वो भी हम सेकंड यानी कह सकते हैं कि मील है। और थर्ड मील जो हम बाकायदे डट के हम नमाज पढ़ के उसकी आधा 1 घंटे के बाद खाते हैं, तो 3 टाइम तक का खाना वैसे भी हो जाता है। और आप ये नोट करें कि वैसे जो चीज़ें हम बहुत ही रेयर खाते हैं, महीने में 1-2 दफ़ा खाते हैं, यहाँ डेली खा रहे हैं। और इसमें सारी डीप फ्राई चीज़ें, सारी मीठी चीज़ें, सारी नमकीन चीज़ें, ये सारी और कैलोरी से भरी हुई चीज़ें, आप जिस चीज़ का नाम लें वो यानी अनहेल्दी फूड है। आप समोसा ले लें, पकोड़े ले लें, दही बड़े ले लें जो मीठे होते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा फ्रूट चाट बनाएंगे तो उसमें भी चीनी और दूध की बालाई पता नहीं क्या क्या डाल देंगे टेस्टी बनाने के लिए टोटली। और यानी जो सालन होता है वो भी लाजमी तौर पे टेस्टी होना चाहिए, उसमें घी मतलब तेल वगैरह फ्राई होना चाहिए आइटम बहुत ज़्यादा हो तो और या फिर फास्ट फूड का जो रिवाज निकला है कि डिलीवरी, होम डिलीवरी है, कुछ सस्ता डील आ गई है, डील आती जाती हैं। अब 5 रुपए कोई कोल्ड ड्रिंक सस्ती हो जाएगी, धूम मच जाएगी कि भाई खरीदो और शुगर बढ़ाओ अपनी और मोटापा बढ़ाओ। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये जो अनहेल्दी हमारी रवायात हैं उनको हमें तोड़ना चाहिए, जो बहुत मुश्किल है। तो हेल्दी रवायात कौन सी हैं? हाँ, तो उसका तरीका जो है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट की रेफरेंस से मैं बात करूंगा। अगर हम अभी पहले बात करें ओबेसिटी के लिए, एक आम आदमी के लिए, अगर बिल्कुल ये उसी के साथ चले गए, ओबेसिटी डायबिटीज दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो देखिए ये चीज़ें हम ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि पूरे 12 घंटे की फास्टिंग होती है। उसके अलावा इतनी यानी खुशबू आती है जब ये चीज़ें फ्राई होती रहती हैं, या मार्केट से आप गुजरते हैं तो आप लाजमन ये चीज़ें लें। मगर देखिए इन चीज़ों से आप पेट न भरें, इन चीज़ों को टेस्ट करें। आप जायका लें, पकौड़ा है तो आप जरूरी तो नहीं पूरी प्लेट खाएं पकौड़ों की, आप एक या 2 पकौड़े 10 पकौड़े टेस्ट कर लेते हैं। यही ट्रेडिशन है। पालक का कर लिया, बिल्कुल, एक आलू का लिया, एक बैगन का, एक अंडे का, एक हरी मिर्च का जो बहुत ही बड़ा होता है, हरी मिर्च का, तो बात ही खत्म हो गई ना फिर डाइटिंग की। तो इस तरह अगर हम सपोज समोसा लेते हैं तो समोसा ज़रूर तो नहीं, हम 2-3 समोसे खा लें, आप उसको टेस्ट करें, चौथाई खाएं, एक खाएं, उसका टेस्ट लें। मगर जो पेट भरें आप, वो वही जो हेल्दी फूड हम रिकमेंड करते हैं, जो बुरा नहीं है, जो मतलब ये नहीं है कि कोई बदजायका नहीं है, तो उसी से आप जो हेल्दी फूड क्या है आप देखिए ना, हेल्दी फूड आप सब्जियां, हर तरह की सब्जी ले सकते हैं, बशर्ते उसको फ्राई न करें। क्यों हमारी आदत है हर चीज़ को फ्राई करते हैं, तो जो ब्यूटी है सब्ज़ी की कि लो कैलोरी आइटम है, लो कैलोरी फूड हैं, विटामिन से भरे हुए हैं, वो सारी ख़त्म हो जाती है अगर आप उसको फ्राई करें और तेल उसमें भरते हैं डबल। तो उसकी चिकन और फिश ले सकते हैं आप। वही बात है कि चिकन ले तो जो ब्रोस्ट चिकन आती है उस सूरत में न लें, आप जो घर की जो सालन के साथ चिकन बनती है वो इस्तेमाल करें। फ़िश आप जितनी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन हम कहते हैं फ़िश को। इसमें प्राण नहीं आते, झींगे, क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, ये थोड़ा सा फ़र्क है। वो प्राण ज़्यादा टेस्ट से खाए जाते हैं ना, स्पेशली पार्टियों में। प्राण के पकोड़े भी होते हैं, पकोड़े भी होते हैं, वो डीप फ्राई भी होते हैं, सालन भी, पुलाव भी, बहुत सारे तरीके हैं, मगर वो कोलेस्ट्रॉल बहुत भरा होता है। जबकि फ़िश में मोनो अनसेचुरेटेड फैट होता है जो कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट होता है। जो फिश बड़ी होती है, प्राण तो इतना सा होता है, हाँ, फिर भी वो टेस्ट की वजह से ज़्यादा खाया जाता है। लेकिन उसमें भी कितना कोलेस्ट्रॉल आ गया। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो फिश ज़्यादा ले लें, फ़िश लें, चिकन लें, और वेजिटेबल हर किस्म की लें।
पहले ज़माने में कंसेप्ट था कि ज़मीन के अंदर वाली सब्जियां हैं वो ज़रा ख़राब हैं, उसमें शुगर ज़्यादा है, बाहर वाली बेनिफिशियल है। ये बिल्कुल गलत है। हर सब्ज़ी में फ़ाइबर हैं, 19-20 का फ़र्क है, वो ले सकते हैं। फलों पे का बारे में? अच्छा, फलों से पहले मैं चावल पे थोड़ा सा जिक्र करूँगा, वो चलें। छोटी सी बात है। देखिए, चावल, उबले हुए चावल, छोटी सी प्लेट आप बिल्कुल ले सकते हैं, मगर बिरयानी, ज़र्दा ये और फ्राई चीज़ें वो न लें आप, या बहुत ज़्यादा चावल न लें। अब देखिए ना, बांग्लादेश में और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना, बैंकॉक, थाईलैंड वगैरह में 3 टाइम चावल खाते हैं। हर मील के साथ चावल होता है, ब्रेकफास्ट में वहाँ चावल होते हैं, मगर वहाँ शुगर भी ज़्यादा नहीं है हमसे, मोटापा भी ज़्यादा नहीं है, और हार्ट के अमराज, दिल के अमराज भी ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है, मैं भी पूछना चाहूँगा आपसे। लेकिन हमारे साथ लाहौर से हमारे एक काबिल एहतराम और रेगुलर व्यूअर हबीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, रमजान बहुत बहुत मुबारक हो जी। आपको भी बहुत मुबारक। और पूरी हेल्थ टीवी को बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हेल्थ टीवी को इससे ज़्यादा तरक्की दे। हमारी दुआएं, हमारी बहुत बहुत ढेरों लाहौर वालों की दुआएं हेल्थ टीवी वालों के साथ। बहुत शुक्रिया हबीब साहब, और हमारी दुआएं आपके लिए और आपके घरवालों के लिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जनाब अली। आपको तो पता है कि डायबिटीज का मरीज हूँ, तो आज माशाल्लाह उसी प्रोसेस प्रोग्राम भी रखा हुआ है, तो डॉक्टर साहब भी हैं। तो एक तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा मोटापा भी है, और दूसरा रमजान शरीफ माशाल्लाह शुरू हो गया है, तो भूख बहुत लगती है। तो क्या करें उसमें कि जिसमें रोज़ा भी तंग ना करे और शुगर भी। और रात से मैंने 2-3 खजूरें खाई हैं, और सुबह में यकीन करें मेरी इतनी टांगों में दर्द हुई है ना, इतनी टांगों में दर्द हुई है ना कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अच्छा, आप डायबिटीज टाइप 1 है, टाइप 2 है, गोलियां लेते हैं? ये टाइप 1 है। टाइप 1 है। अभी 5-4 साल ही हुए ना अभी मुझे। अभी मैं एक गोली खा रहा हूँ। नहीं, आपकी उम्र कितनी है जी? आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी 38। और आप दवाइयाँ लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं? नहीं, दवाई, डॉक्टर दवाई लेते। तो टाइप 2 है आपको। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे हबीब साहब से? नहीं, ये टाइप 2 है, क्योंकि 38 एज है, मोटापा है और गोलियां खा रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि टाइप 2 है। इनको कह रहे हैं कि रोजे में भूख ज़्यादा लग रही है। जी हाँ। कोई सवाल पूछना चाहेंगे इस हवाले से? नहीं, बस जवाब भी देना ठीक है हबीब साहब, अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं, बड़ा तफसील जवाब बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, लाहौर वालों को, पूरे हमारे मुल्क को, अल्लाह ताला जितने हमारे शहरी हैं, इस मुल्क के रहने वाले, अल्लाह ताला सबके घर में बरकतें, नेमतें नाज़िल अल्लाह ताला की। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी कि वहाँ पे बांग्लादेश में ये लोग इतने चावल खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद चावल खाते हैं, उसके बावजूद देखिए हमसे दुबले हैं। उनका शुगर का जो प्रिवेलेंस है हमसे कम है, हार्ट के अमराज हमसे ज़्यादा नहीं है, और ब्लड प्रेशर भी हमसे कम रहता है। हाँ, तो कहने का मकसद है कि चावल अगर रिस्पॉन्सिबल होते तो वो सब चीज़ें उनकी ख़राब होती हमसे ज़्यादा। कहने का मकसद है, मगर वो चावल जिस तरह खाते हैं, आपने देखा वो बहुत ज़्यादा खाते हैं वो लोग, वो तो मगर बिल्कुल बॉयल खाते हैं, न जर्दा, न पुलाव, न बिरयानी, मछली कुछ नहीं, और उसके साथ मछली खाते हैं जो बेनिफिशियल है। देखें, तो कहने का मकसद है कि चावल में कंपेरेटिवली फ्री शुगर ज़्यादा है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा बड़ी प्लेट न लें, ठीक है, मगर छोटी प्लेट आप ले सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन था फ्रूट का। हाँ, फ्रूट में देखिए, फ्रूट को जनरली एक पब्लिक के लिए मैं अगर बताऊं कि लो कैलोरी फूड है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, बहुत ही बेनिफिशियल है, मगर फ्रूट को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जिसकी अगर जूस निकालें तो सारी की सारी जूस निकल आए तकरीबन। दूसरा वो है जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा निकले, पल्प जो होता है। अब आप सेब का जूस निकालें तो ढेरों पल्प निकलेगा, अगर ग्रेप फ्रूट या पपीते का निकालेंगे सारी जूस निकल आएगी, आम का निकालेंगे तकरीबन सारी जूस निकल आएगी। तो वो फ्रूट जिसमें पल्प कम है, फाइबर कम है, और जो मीठे ज़्यादा हैं, जो हमें पता है, जैसे वो आम है ट्रेडिशनल एग्जाम्पल, या किनू होते हैं, नहीं, किनू में फाइबर ज़्यादा है, किनू हाँ, सिट्रस फ्रूट अलग है इससे। तो ये चीज़ें जो हैं उसमें हम अगर कोई पूछना चाहे तो आम, अंगूर, पपीता, सरदा गर्मा, तरबूज, खरबूज, ये हम रोकते हैं शुगर के मरीज़ को खाने से। मगर देखो 100% नहीं रोकते, ये खुदा की नेमत है, इनमें विटामिन बहुत ज़्यादा है, हेल्दी फूड हैं। अगर उनका शुगर कंट्रोल में है तो थोड़ा बहुत वो ले सकते हैं, 1-2 स्लाइस आम की मसलन ले ली, मगर फ्रीक्वेंटली हम रोकते हैं। आम की बाल्टी आना खाए। हाँ जी हाँ, मगर जो हम फ्रूट खाने देते हैं वो भी इतने ढेरों हैं कि कोई कमी महसूस नहीं होती। सेब, अमरूद, नाशपाती, आड़ू,
सिट्रस फ्रूट सारे, उसमें ग्रेप फ्रूट से लेके किन्नू माल्टा आ जाता है क्योंकि फाइबर बहुत ज़्यादा है उसमें। ठीक है। उसके अलावा ये सेब भी आ गए, तकरीबन सारे फ्रूट आ गए इसमें। और ये फ्रूट हम 24 घंटे में कहते हैं कि 2 तक खा सकते हैं। ठीक है। अब मसला ये होता है कि शहरी में या तो उसका जूस बना के पीते हैं या उसका मिल्क शेक बना के पीते हैं, या फिर फ्रूट चाट में बहुत ज़्यादा चीनी या वो जो लाल किस्म के शरबत है वो डाल के, और इवन दूध की बालाई तक डाल के वो लेते हैं। ये गलत है। सर अरशद साहब हैं कॉल पे, उनको शामिल श्योर करें। करें। अरशद साहब अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक जी। मुबारक हो, आपकी ये रमज़ान मुबारक चलिए। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे मशवरे हैं, और आपकी हमेशा मैं सुनता हूँ प्रोग्राम, और माशाल्लाह बहुत आला किस्म की जो पाकिस्तान में हमें जो गुरबा है या दूसरे आम पब्लिक है उसको बहुत ज़्यादा सहूलतें मैसर होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बहुत मुबारक हो रमज़ान आपके लिए। मैं ज़रा ये पूछना चाहता था कि आम जो फास्टिंग में 101 या 107 या 110 तक जो लेवल होता है 12 घंटे की फास्टिंग के बाद, क्या वो शुगर का कौन सा वो कहा जा सकता है कि शुगर है उसको, या नहीं कहा जा सकता? फास्टिंग में 101 या और उसका 108 मिजाज जो है वो शुगर की तरफ चल रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप अपनी बात पूरी करें फिर हम फिर इनका बड़ा ज़रूरी सवाल था वो मैं अच्छा जवाब दूंगा। एक काम ही करते हैं, मुझसे कहा जा रहा है कि हमें जाना है एक छोटे से ब्रेक पे। पे। तो नाज़रीन, बात हो रही है डायबिटीज़ के हवाले से कि किस तरह की हमारे यहाँ सहरी और इफ्तारी हो, जो कि ना सिर्फ डायबिटिक बल्कि जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो भी अगर फॉलो करें तो वज़न भी कम कर सकेगा और डायबिटीज़ से भी बच जाएंगे। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।